नमस्कार दोस्तों, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं तकरीबन 10 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मेरा तकरीबन हर रोज़ एक वीडियो यूट्यूब पे लोड होता था। और दोस्तों, मैं ये वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे घर में मेरे बेटे को कोरोना वायरस हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरा टाइटल देख रहे हैं, फाइट विथ कोरोना वायरस। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपना जो कोरोना का जो एक्सपीरियंस हुआ है मुझे अपने घर में, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि इस कोरोना वायरस से जो इसके अच्छे इफ़ेक्ट हैं, जो इसके बुरे इफ़ेक्ट हैं, वो आप सब लोगों को भी पता चले कि कोरोना से डरना नहीं चाहिए और इसे हम कैसे बच सकते हैं। आज ये मैं एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो के ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, दिल्ली के अंदर कोरोना जो वायरस फैला हुआ है, इसके कंडीशंस बहुत गंदी हैं। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर किसी भी डॉक्टर से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं और कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को लेने को तैयार नहीं है। और अगर कोई पेशेंट को लेता है तो उसके चार्जेस इतने ज़्यादा हाई हैं कि एक आम इंसान उस चार्जेस को पे नहीं कर सकता है। एक दिन का आईसीयू का चार्जेस 1 लाख रुपए है, जो कि वेंटिलेटर के साथ है। अगर आप वेंटिलेटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं या आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी 75,000 रुपीज़ पर डे इनके चार्जेस हैं। तो दोस्तों, जब मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मैंने रात को 12 बजे दिल्ली के कोई भी हॉस्पिटल है उसको फ़ोन करके सबसे मैंने कंफर्म किया, लेकिन मेरे को कहीं भी कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। और रात को जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तो बहुत कोशिश करने के बाद मेरे को एक नर्सिंग होम के अंदर जगह मिली, जिससे मैंने फटाफट अपने बेटे को वहाँ पे जाके एडमिट कराया, जो कि रात को मैं 1 बजे से शुरू हुआ था। मॉर्निंग में 5 बजे के करीब जाके मेरे को उस हॉस्पिटल में एडमिशन मिला। और उस हॉस्पिटल ने मुझे बोला कि हम आपका कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अगर कोरोना डिक्लेयर हो गया तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने उनको ये बोला कि आप अभी जो भी ट्रीटमेंट है अभी आप स्टार्ट करिए, अगर कोरोना का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हम उस समय सोचेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि दोस्तों, मेरे पास मजबूरी थी, उस समय कोई भी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं था, ना कोई डॉक्टर अवेलेबल था। जो हमारे रेगुलर डॉक्टर थे उनको हम फ़ोन कर रहे थे 11 बजे के आसपास, उन्होंने हमारा फ़ोन पिक नहीं किया और वो हमारा फ़ोन काट रहे थे। डॉक्टरों की इतनी लापरवाही मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही देखी है। तो ये डॉक्टरों की बहुत लापरवाही थी। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी मजबूरी में आकर ये स्टेप मैंने उठाया और मैंने उस नर्सिंग होम के अंदर अपने बेटे को एडमिशन दिलवाया। दोस्तों, नर्सिंग होम में एडमिशन मिलने के बाद वहाँ पे बेटे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और उन्होंने जो फीवर अप्रॉक्सीमेट 3 और 4 के बीच में था, नेक्स्ट डे उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया और 100 तक फीवर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर फीवर 2.5 के आसपास आ गया और उन्होंने सारे टेस्ट किए उसके, और टेस्ट करने के बाद जब कोरोना का टेस्ट किया तो वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। और जैसे कोरोना का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उन्होंने हमें बोला कि आप इनको यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए और किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। तो दोस्तों, उसके बाद हमारी दूसरी टेंशन स्टार्ट हो गई, लेकिन उस समय हमें कोई भी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हुआ। दोस्तों, जब कोई भी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हुआ तो मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड को फ़ोन किया, उसको मैंने रिक्वेस्ट करी कि कोई भी हॉस्पिटल दिल्ली में जहाँ अवेलेबल है उसके ऊपर एडमिशन करा के उसको हम शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सारी रात ढूंढते रहे, हमें एक हॉस्पिटल मिला जिस हॉस्पिटल ने हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी कि आप 10 लाख रुपए दीजिए, हम आपको एक बेड दे देंगे। हमने 10 लाख रुपए का भी अरेंजमेंट किया और हम कोशिश करी कि हम उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। उसी बीच में हमारे किसी डॉक्टर से बात हुई, उसने हमसे पूछा कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है पेशेंट का। मैंने उनको बोला कि 98 टू 100% है। उसने बोला कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल इतना अच्छा है तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, आप इसका ट्रीटमेंट घर पे ही करो और आइसोलेशन में चले जाओ। अगर इसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो सोचना पड़ेगा कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। और अगर इसका फीवर नहीं उतरता है तो उन्होंने बोला कि अगर फीवर नहीं उतरेगा तो इनको हम ठंडे पानी से नहला देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ हिम्मत बनी और हमने बेटे को घर पे ही आइसोलेशन में रखा और घर पे लाके हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हमें डॉक्टर ने बोला हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, इसके साथ साथ ट्रीटमेंट के अंदर जो दवाई हम दे रहे थे उसके साथ हमने गर्म पानी और काढ़ा और गर्म सूप और गर्म पानी के गरारे हल्दी मिलाकर
वो हमने स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे 1 दिन में 2 दिन में रिकवरी शुरू हो गई और फीवर जो है वो धीरे धीरे 100 तक तीसरे दिन में आ गया। खांसी जो थी वो इन्फेक्शन था, इसलिए खांसी इसको होती रही, लेकिन फीवर इसका कंट्रोल में आ गया। और जब फीवर कंट्रोल में आ गया तो थोड़ी सी हमारी हिम्मत बनी और हमने इसको धीरे धीरे करके इसको हल्का हल्का खाना पीना भी शुरू करवा दिया हमने। और दोस्तों अब इस समय इसका 8वां दिन है। आज फीवर भी कंट्रोल में है और खांसी भी कंट्रोल में है इसकी। दोस्तों जब इसको हमने एडमिट करा के घर पे आइसोलेशन में रखा था, उस समय हमने 2 अदृश्य ताकतों को लड़ते हुए देखा है, महसूस किया है हमने। एक अदृश्य ताकत थी कोरोना वायरस और दूसरी अदृश्य ताकत थी हमारे गुरु, हमारे भगवान, जिसको हम मानते हैं। दोस्तों मैंने ऐसा महसूस किया है कि दोनों अदृश्य ताकत आपस में लड़ रही थी। कभी कोरोना हावी होता था, कभी हमारे भगवान, हमारे गुरु हावी होते थे। उन दोनों को लड़ते हुए हमने इन 3 दिनों में हमने देखा है, हमने महसूस किया है। ये अदृश्य ताकत है जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको हम महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन आखिर में जो जीत हुई है वो हमारे गुरु, हमारे भगवान की जीत हुई है, जिसको हम मानते हैं। दोस्तों जब भी किसी को ऊपर कोरोना का अटैक होता है, अटैक होने के बाद नेचुरली आदमी घबरा जाता है, लेकिन उस समय हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए और हमें डॉक्टर के हिसाब से जो भी मेडिसिन है उसको हमें स्टार्ट करना चाहिए। और पेशेंट को गर्म पानी, गरारे, गर्म पानी के हल्दी मिलाकर और काढ़ा, ये सब मिलाकर पेशेंट को रेगुलर देने चाहिए और जितनी हो सके उसको स्टीम देनी चाहिए। इसी से ही कोरोना का जो वायरस है वो अंदर ख़त्म होता है। हमें इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है ताकि जो अंदर कोरोना वायरस है वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, उसका असर ख़त्म हो जाए। और हमने इसी तरह से काढ़ा पिला के, गर्म पानी से और गरारे करके ही कोरोना वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करी है। दोस्तों ये जो कोरोना वायरस होता है, ये इसका सारा जो डिपेंड है वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड होता है। जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर ये सारा कोरोना वायरस जो है या कोई भी वायरस है उसके ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों कोई भी वायरस आपको मारना कभी भी नहीं चाहता, वो बस अपने लिए आपके शरीर में जगह बनाकर रखना चाहता है। चाहे वो कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन, वो खुद को घर में कैद करके रखना इस वायरस का सही इलाज नहीं है। आप कब तक घर के अंदर लॉकडाउन में बैठे रहेंगे? मार्च में जब खुद को कैद किया था तो केवल गिने चुने केस थे। आपने देखा होगा मार्च के अंदर ज़्यादा केस नहीं थे, लेकिन आज इस समय अप्रॉक्सीमेट 2.5 लाख के आसपास केस हैं और ये आगे कुछ महीनों में और भी आंकड़े जो हैं वो लाखों में बढ़ सकते हैं। इससे घबराने से काम नहीं चलेगा, सतर्कता व समझदारी बहुत ज़रूरी है। और साइंस ये कहती है कि अगर किसी बच्चे को उसके जन्म से लेकर उसकी जवानी तक किसी ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ उसे कभी जुकाम, खांसी, बुखार ना हो, तो एक समय के बाद उसके शरीर को यदि जुकाम भी हो जाएगा तो उसकी सीधी मौत हो सकती है। इसलिए इंसान को अपने शरीर को कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए और उसका आदी भी नहीं होना चाहिए। सोचिए, जिस जुकाम, खांसी को हम या हमारे बच्चे साल में 8 या 10 बार आराम से होने देते हैं और वो किसी का मौत का कारण नहीं बन सकता है, तो घर में दुबक कर रहना या घर में छुप के रहना एक टाइम तक तो सही है, सुरक्षित लगता है, लेकिन कल को यही वायरस आपके घर पर भी आ सकता है। तो सही तरीका क्या है इसका? सही तरीका ये है, खुद को, शरीर को, अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करिए, इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार करिए। आज नहीं तो कल ये हम सबको बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे हमारी मजबूरी हो या कोई भी कारण हो। तो आइए इस समय अपने बच्चों को शरीर के इम्यून सिस्टम को, जो इम्यूनिटी होती है उसके सिस्टम को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हम उनको सदा के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसमें कुछ सुझाव है जो कि आप अपने बच्चों को या अपने आप कर सकते हैं। जैसे कि दिन में 30 से 60 मिनट, अप्रॉक्सीमेट आधा घंटा और 1 घंटा व्यायाम करना, योग करने का नियम बनाएं। उम्र कोई भी हो आपकी, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। और खुद को और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने की आदत डालें। जितनी शारीरिक मेहनत होगी, और मशीनों की बजाय आप अपने खुद से शारीरिक मेहनत करिए।
और पैदल चलना, साइकिल चलाना, सीढ़ी चढ़ने की आदत बहुत अच्छी आदत है, जो कि आजकल के टाइम के अंदर ख़त्म हो चुकी है। आजकल हम स्कूटर, कार और लिफ्ट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। धूप में सारे विटामिन और जीवन के लिए जरूरी तत्व है, इसलिए दिन के अंदर कम से कम 1-2 घंटे धूप जरूर सेकिए। गर्म पानी का सेवन करने की आदत डालनी पड़ेगी। आंवला, अदरक, नींबू, गिलोय, फल, सलाद, अंकुरित अनाज, आयुर्वेदिक खाद्य जैसे कुदरती चीज़ों को हम पैक्ड व जंक फूड्स के चलते भूल गए हैं, और उनके ही अपने आहार में शामिल करना हमें बहुत ज़रूरी है। आज भी डॉक्टर व रिसर्च बोल रहे हैं कि इन चीज़ों का उपयोग करिए जो कि हम पुराने ज़माने में यूज़ किया करते थे। घर छोटा होगा, कार छोटी होगी, लेकिन यकीन मानिए मन में सुकून होगा व जीवन व्यवस्थित होगा। जिन बच्चों के परिवार के लिए हम जो ये सब कर रहे हैं वो भी हमारे साथ कम सुविधा में भी खुश हों, ये हमें उनको समझाना पड़ेगा। और दोस्तों, हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के चक्कर में हम अपने बच्चों का जो फ़ायदा है वो कम करते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। याद कीजिए वो दिन जब रोटी पर नमक मिर्च लगाकर खाते थे और मस्त रहते थे। बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना सही है, परंतु उनकी आदत में हद से ज़्यादा सुविधा नहीं देनी चाहिए। खुद करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की दैनिक जो दिनचर्या है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज नहीं तो कल आप सबको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से खुद को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करिए। खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत करना ही सिर्फ इस वायरस से ही नहीं बल्कि हर बीमारी से बचने का सही इलाज है। और आप सभी जितने भी परिवार हैं, उनके सदस्य हैं, सबको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी खाली पेट ना रहे, उपवास ना करें, रोज 1 घंटा धूप लें, एसी का प्रयोग ना करें या बहुत कम करें, गर्म पानी पिएं, गले को हमेशा गीला रखें, सरसों का तेल नाक में लगाएं, आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें। आधा चम्मच सौंठ हर सब्जी में पकते हुए डालें। रात को दही का सेवन बिल्कुल ना करें। बच्चों को और खुद को रात को 1-1 कप हल्दी दूध में डालकर जरूर पिलाएं। हो सके तो 1 चम्मच च्यवनप्राश जरूर खाएं। सुबह की चाय में 1 लौंग डालकर जरूर पिएं। फल में सिर्फ संतरा ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। आंवला किसी भी रूप में, चाहे अचार, मुरब्बा, चूर्ण इत्यादि में खाएं, और आंवला में भरपूर विटामिन सी होता है। यदि आप कोरोना को हराना चाहते हैं तो कृपया करके ये सब अपनाइए, और आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपने जानने वालों को भी यह जानकारी जरूर भेजें। दूध में हल्दी आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और दोस्तों, अगर आपको ज़रूरी नहीं है घर से बाहर मत निकलें, घर पर ही रहें, ये ही कोरोना का एक सबसे ज़रूरी इलाज है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर पर ही रहें। दोस्तों, एक आयुर्वेदिक संस्था है जो कोरोना पेशेंट जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है उनको वो फ्री में इम्यूनिटी की मेडिसिन प्रोवाइड कर रही हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर ये मेडिसिन आप लेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको उनका नंबर चाहिए, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिएगा, मैं उनका डिटेल और आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप उन डॉक्टर से बात करके भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, हो सकता है किसी को ये वीडियो देखने से कुछ बेनिफिट मिल जाए। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, इसको सबको शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।